भारत की समुद्री सीमा, खाड़ियां तथा चैनल्स। भारत की समुद्री सीमा, खाड़ियां तथा चैनल्स। समुद्री सीमा, खाड़ियां तथा चैनल्स। चलिए थोड़ा सा इस मैप को ध्यान से आप देखिए। जनरली अगर मैप को आप देखिएगा तो आपको लगेगा कि अच्छा आधा भारत जो है समुद्र के साथ सीमा बनाता है, आधा भारत स्थल के साथ सीमा बनाता है, लगभग आपको दिखाई देगा। तो ये जो ब्लू कलर वाला दिख रहा है ये आपको समुद्र के साथ सीमा साझा कर रहा है। लेकिन आप अगर इसको ध्यान से देखिएगा तो इधर हल्का सा बाहर निकला हुआ है, इधर हल्का सा धंसा हुआ है। तो कैसे मानेंगे कि कहां से किस तरह से हम जो है समुद्र में कहां तक हमारा क्षेत्र है, कहां तक हमारा विस्तार हुआ, इस बात को हम कैसे समझेंगे। तो 1982 में 1982 में एक बैठक हुआ था जिसको हम लोग अनक्लोज कहते हैं। ठीक है, अनक्लोज सम्मेलन हुआ था, इसका फुल फॉर्म मैं बताता हूं। अनक्लोज सम्मेलन हुआ था, उस सम्मेलन के आधार पर बोला गया था कि आप जब भी जो स्थलीय सीमा है वह तो आपके अधिकार क्षेत्र में आता है, लेकिन समुद्र से अगर कोई देश सीमा साझा कर रहा है तो उस स्थिति में समुद्र में कहां तक के क्षेत्र पर इसका अधिकार होगा, उस देश का अधिकार होगा, इस चीज को यहाँ पे तय किया गया था। और इस चीज को तय करने के लिए क्योंकि सभी देश बिल्कुल स्ट्रीट में नहीं जुड़े होते हैं समुद्र से, थोड़ा अंदर होते हैं, थोड़ा बाहर होते हैं, तो सबसे पहले इसको बराबर करने के लिए एक रेखा खींची जाती है। उस रेखा को हम लोग क्या कहते हैं, आधार रेखा कहते हैं। ठीक है, ये कौन सी रेखा खींची गई, आधार रेखा। ये आधार रेखा के अंदर है, ये आधार रेखा के बाहर वाला क्षेत्र है। तो आधार रेखा से अब आगे की तरफ हम लोग देखेंगे कि कहां तक का क्षेत्र जो होगा वो हमारा होगा। ठीक है, जनरली समुद्र के अंदर जो दूरी मापी जाती है वो नॉटिकल माइल में मापी जाती है। आप मैप में जब आप देखिएगा तो आपको जो डिस्टेंस लिखा होगा वो एनएम लिखा होगा। ठीक है, हम लोग किलोमीटर मीटर में इसको नहीं मापते हैं, किसमें मापते हैं, नॉटिकल माइल में मापते हैं, जिसको हम लोग एनएम के नाम से जानते हैं। क्लियर। तो आधार रेखा से आगे की तरफ 12 नॉटिकल माइल का जो क्षेत्र होता है इसको हम लोग प्रादेशिक रेखा के नाम से जानते हैं, प्रादेशिक प्रदेश के नाम से जानते हैं, प्रादेशिक सीमा के नाम से जानते हैं। इसके 12 नॉटिकल माइल का क्षेत्र है। इसके आगे की तरफ जब आप जाइएगा तो 24 नॉटिकल माइल, 24 नॉटिकल माइल। ध्यान रखना है, अगर 24 नॉटिकल माइल हो रही है तो इसका मतलब है कि हम आधार रेखा से देख रहे हैं। अगर 12 नॉटिकल माइल हो रहा है तो इसका मतलब है हम लोग किसके पास से देख रहे हैं, प्रादेशिक रेखा के पास से देख रहे हैं। ठीक है, आधार रेखा मान लेते हैं ये वाला क्षेत्र हुआ, इसको हमने क्या कर दिया है, मिला करके एक आधार रेखा का निर्माण कर दिया है। ये इसको हम लोग आंतरिक जल कहते हैं। ये वाला क्षेत्र जो है आंतरिक जल का है, ये आधार रेखा है। आधार रेखा से 12 नॉटिकल माइल का जो क्षेत्र होगा वो आपका क्या हो जाएगा, उसको हम लोग प्रादेशिक सीमा कहते हैं। ठीक है, यानी ये वाला क्षेत्र जो हो गया ये प्रादेशिक सीमा हो गया। और इससे आधार रेखा से 24 नॉटिकल माइल या फिर यहां से 12 नॉटिकल माइल, प्रादेशिक सीमा से 12 नॉटिकल माइल या आधार रेखा से 24 नॉटिकल माइल का जो क्षेत्र होगा इसको हम लोग अविच्छिन्न मंडल के नाम से जानते हैं। ठीक है, जनरली भारत का जो अधिकार होता है वह उसके आधार रेखा से कहां तक, 200 नॉटिकल माइल तक का जो क्षेत्र होता है उस पर उस देश का पूर्ण रूप से अधिकार होता है। ठीक है, लेकिन उसमें कुछ कंडीशंस डिवाइड किए गए हैं, कुछ कंडीशंस लगाए गए हैं। जैसे जो प्रादेशिक सीमा होता है यहाँ पे साफ सफाई करने का पूर्ण अधिकार होता है। साफ सफाई इसलिए क्योंकि समुद्र की खासियत है कि वह पानी को किधर की तरफ लेके जाता है, हमेशा सतह की तरफ लेके जाता है। अगर मान लीजिए यहाँ पे कचरा गंदगी फैला हुआ होगा तो आपका क्षेत्र बचेगा क्या, नहीं बचेगा ना, क्योंकि ये बाहर की तरफ। अरे आप लोग कभी लहर लिए हैं, कहाँ लिए थे, क्या लिया है बताइए, उड़ीसा गए हुए थे। चलिए हम लोग, हमको लगा सारे गरीब नहीं इसमें पढ़ रहे हैं। तो आप जब समुद्र के तट पर जाइएगा लहर लेने के लिए तो उस दौरान आप देखिएगा समुद्र का पानी किधर की तरफ आता है, हमेशा सतह की तरफ, बाहर की तरफ आता है। तो अगर समुद्र के पानी के बीच में कोई चीज डला हुआ है तो क्या होगा, धीरे धीरे समुद्र उसको जाके बाहर फेंक देगा, अपन कचरा अपने पास पर। तो अगर आप चाह रहे हैं कि अपना क्षेत्र साफ सफाई रखें, इसके लिए जरूरी है कि आपको जो है प्रादेशिक
प्रादेशिक सीमा को क्या करना होगा, साफ सुथरा रखना होगा। जनरली अगर आपको कोई द्वीप बनाना चाह रहे हैं, मान लीजिए कि जनसंख्या बढ़ जाती है, इन क्षेत्रों में आप अपने मुख्य भूमि पे लोगों को अब नहीं रख सकते हैं, तो उसके लिए कहीं ना कहीं इंतजाम तो करना होगा। जैसे आप लोग देखते हैं चंद्रमा पे जो है सो हम लोग अपना अपना हिस्सा बांट के रखे हुए हैं, अगर ज्यादा जरूरत होगा, ज्यादा लगेगा चंद्रमा पे हम लोग जीवन संभव कर पाएंगे, कुछ लोगों को चंद्रमा पे पहुंचा देंगे जहां से वहां जनसंख्या बढ़ाओ तो नहीं, यहाँ रहना की कोई फर्क नहीं है, ठीक है। उसी तरह से आपको जो है जब जरूरत लगे कि नहीं अब जो है जितनी हमारी भूमि है यह पर्याप्त नहीं है, इसको अब हमको ज्यादा भूमि की आवश्यकता होगी, तो एक ऑप्शन है किसी देश को जीत लीजिए। तो किसी देश को जीतिएगा तो उसका जनसंख्या भी तो आपके साथ आ जाएगा ना भाई, ऐसा थोड़ी खत्म हो गया। तो आपको क्या करना होगा कि नया जमीन बनाना होगा। तो आप जो अभिच्छिन्न मंडल है उन क्षेत्रों में क्या कर सकते हैं, नया जमीन का निर्माण कर सकते हैं, वहां पे मिट्टी वगैरह गिरा करके क्या कर दीजिएगा, मिट्टी भर करके आप जो है नया जमीन बना दीजिए, नया द्वीप बना दीजिए, कुछ लोग जाके वहां पे निवास करना शुरू कर देंगे। बात समझ आया। और इसके अलावा आपका जो प्रादेशिक मंडल है, इन क्षेत्रों में आपके जो है पुलिस घूमते रहते हैं, और इन क्षेत्रों में अगर कोई बिना एंट्री का, बिना परमिशन का घुस गया तो उससे आप जो है सो उस पर कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं, उससे आप टैक्स वगैरह वसूल सकते हैं। इस तरह के अधिकार दिए गए हैं किस सम्मेलन में, 1982 में जो हुआ था अनक्लोज सम्मेलन, इसके द्वारा। इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन एंड लॉ ऑफ सी, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन एंड लॉ ऑफ सी, यानी कि समुद्र के अंदर का जो नियम है उसको यूनाइटेड नेशन ने क्या किया है, बनाया हुआ है। कब, 1982 में। इसके तहत 3 प्रकार की रेखाएं होती हैं जिसके आधार पर हम लोग मानते हैं, हम लोग यह डिसाइड करते हैं कि हमारा जमीन कहां तक होगा। तो कौन कौन से हैं, आधार रेखा, प्रादेशिक रेखा और अभिच्छिन्न मंडल। क्लियर। अब लोग बरसात में ठंडा गए हैं क्या, बिना बिजली। हेडिंग आपका क्या था, भारत की सीमा। बहुत बढ़िया। देखिए 1982 में समुद्री सीमा के निर्धारण के लिए, समुद्री सीमा के निर्धारण के लिए एक समझौता हुआ, एक समझौता हुआ जिसे अनक्लोज अनक्लोज कोष्ट में लिख लीजिएगा, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी कहते हैं। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इसके तहत समुद्री सीमा बनाने वाले, इसके तहत समुद्री सीमा बनाने वाले, समुद्री सीमा बनाने वाले देशों के लिए 3 प्रकार के समुद्री सीमा का निर्धारण किया गया। देशों के लिए 3 प्रकार के समुद्री सीमा का निर्धारण किया गया। तीन प्रकार के समुद्री सीमा का निर्धारण किया गया। नेक्स्ट पॉइंट, समुद्री सीमा का निर्धारण, समुद्री सीमा का निर्धारण
आधार रेखा से किया गया, आधार रेखा से किया जाता है। आधार रेखा से किया जाता है। आधार रेखा लिख के डैश दीजिए। लिखिए, यह वह काल्पनिक रेखा है, यह वह काल्पनिक रेखा है जिसके द्वारा, वह काल्पनिक रेखा है जिसके द्वारा किसी देश के समुद्री सीमा को सीधा किया जाता है। जिसके द्वारा समुद्री सीमा को सीधा किया जाता है, किसी देश के समुद्री सीमा को सीधा किया जाता है। इसी में अगला पॉइंट आधार रेखा में लिखिएगा। अगले पॉइंट, आधार रेखा तथा मुख्य भूमि के बीच के, आधार रेखा तथा मुख्य भूमि के बीच के जल को, आधार रेखा तथा मुख्य भूमि के बीच के जल को, मुख्य भूमि के बीच के जल को आंतरिक जल कहते हैं। बीच के जल को आंतरिक जल कहते हैं। दूसरा, प्रादेशिक सीमा रेखा, प्रादेशिक सीमा रेखा, टेरिटोरियल एरिया। ये दूसरा है। देखिए, आधार रेखा से, आधार रेखा से 12 नॉटिकल माइल तक का क्षेत्र, 12 नॉटिकल माइल तक का क्षेत्र 12 नॉटिकल माइल तक का क्षेत्र प्रादेशिक सीमा रेखा कहलाता है। प्रादेशिक सीमा रेखा कहलाता है। जिस पर किसी देश का संपूर्ण अधिकार होता है। जिस पर किसी देश का संपूर्ण अधिकार होता है। तीसरा, अविच्छिन्न मंडल, अविच्छिन्न मंडल। कॉन्टिजियस जोन कहते हैं इसको, अविच्छिन्न मंडल। आधार रेखा से, आधार रेखा से 24 नॉटिकल माइल, आधार रेखा से 24 नॉटिकल माइल में बोल रहे हैं। आधार रेखा 124 हो गया। आधार रेखा से 24 नॉटिकल माइल तथा प्रादेशिक सीमा रेखा से
तथा प्रादेशिक सीमा रेखा से 12 नॉटिकल माइल तक का क्षेत्र, 12 नॉटिकल माइल तक का क्षेत्र, 12 नॉटिकल माइल तक का क्षेत्र अभिच्छिन्न मंडल कहलाता है। अभिच्छिन्न मंडल कहलाता है। जिस पर किसी देश को साफ सफाई कौमा कर वसूली तथा वित्तीय अधिकार प्राप्त होता है। कर वसूली तथा वित्तीय अधिकार प्राप्त होता है। वित्तीय अधिकार माने लेन देन, टैक्स वसूल कर रहा है तो वित्तीय अधिकार ही है, वित्तीय अधिकार प्राप्त होता है। चौथा, अनन्य आर्थिक क्षेत्र। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिकल जोन कहते हैं इसको, EEZ, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिकल जोन, अनन्य आर्थिक क्षेत्र, अनन्य आर्थिक क्षेत्र या एक्सक्लूसिव इकोनॉमिकल जोन। अभिच्छिन्न मंडल के आधार रेखा से 200 नॉटिकल माइल, 200 नॉटिकल माइल तक का क्षेत्र, 200 नॉटिकल माइल तक का क्षेत्र, 200 नॉटिकल माइल तक का क्षेत्र अनन्य आर्थिक क्षेत्र कहलाता है। अनन्य आर्थिक क्षेत्र कहलाता है। अनन्य आर्थिक क्षेत्र कहलाता है। जिस पर किसी देश को नए द्वीप बनाने, जिस पर किसी क्षेत्र को, किसी देश को नए द्वीप बनाने, कौमा आर्थिक दोहन करने, आर्थिक दोहन जैसे पेट्रोलियम वगैरह निकलता है ना, तो उसको जो है सो निकालने का अधिकार, आर्थिक दोहन करने तथा वैज्ञानिक अनुसंधान माने प्रयोग वगैरह करने का संपूर्ण अधिकार होता है। वैज्ञानिक अनुसंधान करने का संपूर्ण अधिकार होता है। संपूर्ण अधिकार होता है। अब सवाल उठता है कि 200 नॉटिकल माइल के बाद का क्षेत्र क्या होगा, तो उसको हम लोग खुला समुद्र कहते हैं। उसमें किसी भी देश को आने जाने, व्यापार करने का, उसका दोहन करने का पूरा अधिकार होता है। ठीक है, 200 नॉटिकल माइल के बाद का जो समुद्री एरिया होता है उसको हम लोग खुला समुद्र के नाम से जानते हैं। क्लियर? और जब खुला समुद्र है तो कोई भी कुछ भी कर सकता है। देखिए अगले पॉइंट, 200 नॉटिकल माइल के बाद का क्षेत्र, इसी का अभी इसको आप नोट वगैरह में लिख सकते हैं, इसी का अगला पॉइंट नहीं है, हालांकि इसी से रिलेटेड है।
200 नॉटिकल माइल के बाद का क्षेत्र 200 नॉटिकल माइल के बाद का क्षेत्र खुला समुद्र कहलाता है। खुला समुद्र कहलाता है। जिस पर सभी देशों का समान रूप से अधिकार होता है। 200 नॉटिकल माइल का क्षेत्र खुला समुद्र कहलाता है जिस पर सभी देशों को सभी देशों को समान अधिकार होता है। सभी देशों का समान अधिकार होता है। ठीक है, जो हेडिंग लिखे इसमें आप चैनल देख चुके हैं। जब भारत का आप नक्शा पढ़ रहे थे, भारत का मैप पढ़ रहे थे, तो उस दौरान आपने देखा था 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल। ठीक है, तो भारत से रिलेटेड जो चैनल है वो आप देख चुके हैं। अभी हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा इसमें एक और चीज आप लिखे थे, क्या खाड़ी लिखे थे। चलिए, सामान्य तौर पे भारत में 4 खाड़ियां हैं। कई खाड़ी है? ये वाला है जिसको बंगाल की खाड़ी, सैनिटाइजर से मिट जाएगा सर। हाँ, तो क्लास का ये वाला जो क्षेत्र है इसको हम लोग बंगाल की खाड़ी कहते हैं। ठीक है, जब नीचे की तरफ आइएगा तो यहाँ पे आपको पाक जलमग्न है और यहाँ पे आपको मन्नार की खाड़ी दिख रहा है। ये मन्नार की खाड़ी, ये पाक जलमग्न है। तो पाक जलमग्न जनरली जब होता है ना, आपसे पूछा है कि अच्छा भारत और पाकिस्तान भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सा खाड़ी है, तो आपको ये पाक जलमग्न, क्योंकि पाक से पाकिस्तान होता है, नहीं वो गलत हो जाएगा। ध्यान हमेशा ये रखना है कि पाक जलमग्न जो है वो श्रीलंका को भारत से अलग करता है, ना कि पाकिस्तान को भारत से। और वैसे भी आप पढ़े हुए हैं कि पाकिस्तान भारत के साथ समुद्री सीमा नहीं बनाता, वो स्थलीय सीमा बनाता है, तो खाड़ी कहां से आ जाएगी। ठीक है, तो ये आपका पाक जलमग्न हो गया, नीचे मन्नार की खाड़ी, और यहाँ आपका कच्छ खंभात की खाड़ी, और एक और है कच्छ की खाड़ी। ठीक है, ये वाला जो पतला क्षेत्र दिख रहा है ये कच्छ की खाड़ी है, ये खंभात की खाड़ी है, ये मन्नार की खाड़ी है, और ये आपका बंगाल की खाड़ी है। जनरली खाड़ी को हम लोग इंग्लिश में गल्फ कहते हैं और बे भी कहा जाता है। बंगाल की खाड़ी को हम लोग गल्फ नहीं कहते हैं, बंगाल की खाड़ी को बे ऑफ बंगाल कहते हैं, जबकि बाकी मन्नार की खाड़ी को गल्फ ऑफ मन्नार, कच्छ की खाड़ी को गल्फ ऑफ कच्छ, और खंभात की खाड़ी को गल्फ ऑफ खंभात कहते हैं। तो जो वैसी खाड़ी जो छोटे क्षेत्रों में फैला हुआ होता है उसको हम लोग खाड़ी कहते हैं, गल्फ कहते हैं, और जिसका क्षेत्र बहुत विस्तृत हो। आप देखिए ना कि आपको समुद्र की तरह दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, लेकिन हमारे लिए ये खाड़ी का काम करता है, तो इसलिए इसको हम लोग बंगाल की खाड़ी कह दिए। तो उस समय इसको हम लोग बे कहते हैं, ना कि हट बे बे। ठीक है, बे ऑफ बंगाल, मन्नार की खाड़ी, खंभात की खाड़ी और कच्छ की खाड़ी। पाक जलमग्न मध्य खाड़ी नहीं है। क्लियर, ये 4 खाड़ियां हैं जो भारत से सीमा साझा करती हैं। ठीक है, ये हमारे भाषा में चलता है हट बे, निकल बे, भाग बे, नहीं। ठीक है, भारत से 4 खाड़ियां लगी हुई हैं। भारत से 4 खाड़ियां लगी हुई हैं। 4 खाड़ियां लगी हुई हैं। ठीक है, मैं एक साइड से आपको लेके चलता हूं। किधर से किधर चलेंगे हम लोग? दाहिने से बाएं की तरफ चलेंगे। ठीक है, क्रम से लिखा रहे हैं। ठीक है, 1 2 3 4 करके लिखिएगा। एक में बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, दूसरा मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, पोस्ट में लिख लीजिएगा तमिलनाडु, क्योंकि तमिलनाडु के पास ही स्थित है। तीसरा खंभात की खाड़ी, खंभात की खाड़ी, पोस्ट में गुजरात, खंभात, खंभात की खाड़ी, गुजरात, कच्छ की खाड़ी।
ये भी बुझा। ठीक है, रन देते हैं। बारिश के कारण बच्चे कम आए हैं, टॉपिक आपका एक खत्म हो गया। कल जो टॉपिक चलेगा वो हम लोग हिमालय या पर्वत पहाड़ को देखेंगे। हिमालय पर्वत पहाड़ नहीं पार्ट करेंगे। अगर बारिश उरिश हो रहा है तो बरसाती खरीद लीजिए, बरसात का सीजन 1-2 महीना रहेगा। छाता ले लीजिए, ये सब चीज़ जो है सो रखना पड़ता है। मान लीजिए कि डेली बरसातें हो रहा है तो क्लास नहीं कीजिएगा, फिर जो है साल भर में सिलेबस कंप्लीट कीजिएगा, बीच में एग्जाम आ गया तो दिक्कत हो जाएगा ना।